जब आप किसी की लाइफ से पूरी तरह दूर यानी कि गायब हो जाती हैं, तब सामने वाले को इन 10 चीज़ों का एहसास होता है, जिनमें से 5 एहसासों के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से एक वीडियो के पार्ट में बताया है। अगर आपने वीडियो के पार्ट को अभी तक नहीं देखा है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 5 एहसासों के बारे में बताऊंगी कि जब आप किसी की जिंदगी से बाहर चले जाते हैं तब वे किन किन भावनाओं से गुजरते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको उनके आगे के एहसासों के बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट एहसास है राहत और पछतावे के बीच की जंग। जब आप पहली बार अब उनकी जिंदगी से गायब होते हैं तो शायद उन्हें थोड़ी राहत महसूस हो सकती है। शुरुआत में वे खुद को फ्रीडम में फील कराना चाहते हैं। वे सोचते हैं चलो अच्छा हुआ, अब मुझे उनकी बातों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। शायद वे खुद को समझाने लगे कि उन्होंने सही फैसला लिया है। शायद वे खुद को खुश दिखाने की कोशिश करें, लेकिन ये आज़ादी असली नहीं, ये बस एक झूठा दिखावा है, एक झूठी तसल्ली है जो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। उन्हें शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है। वे दोस्तों के साथ घूमने भी जाते हैं, नए लोगों से भी मिलते हैं, डेटिंग एप्स पर स्वाइप भी करते हैं और शायद किसी और के साथ बाहर भी चले जाएं और उन्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। वे सोचते हैं कि जीवन आपके बिना भी मजेदार रहेगा, लेकिन फिर जब वे अकेले होते हैं तब वे अपने कमरे में अकेले बैठते हैं। जब वे अपना फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब रात की किसी पहर में अचानक शांति छा जाती है। तभी पछतावा उनके दिल में गहराई से उतरने लगता है। वे महसूस करते हैं कि ये आज़ादी असल में एक खालीपन है। वे समझते हैं कि जो लोग आपकी जगह ले लेंगे वे बस ऊपरी दिखावा हैं। ये वैसा ही है जैसे प्यास लगने पर खारा पानी अच्छा लगता है लेकिन फिर और ज्यादा प्यासा कर देता है। अब वे बेचैन हो रहे हैं, अब वे आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, अब वे समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके जाने से क्या खो दिया। आज के दौर में लोग ये सोचते हैं कि आगे बढ़ना बहुत ही इजी वे है। उन्हें लगता है कि कोई भी नया इंसान उसकी जगह ले सकता है। उन्हें लगता है कि एक अर्थहीन दिखावे से वो सब कुछ भुला देंगी, लेकिन वे गलत है। कोई भी उस इंसान की जगह नहीं ले सकता जो इमोशनल स्टेबिलिटी और डीप कनेक्शन देता है। यही एहसास उन्हें झकझोर कर रख देता है। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं। उन्हें इस दर्द को महसूस करने दीजिए, उन्हें इस खालीपन में जलने दीजिए। जब वे पछतावे से तड़प रहे हों तो भी वापस मत जाइए। याद रखिए, शुरुआती राहत बस थोड़ी देर की होती है, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी उन्हें लंबे समय तक सताएगी और यही उनकी सजा है। नेक्स्ट है खेल खेलने की चाह। अब तक पछतावा उनके अंदर घर कर चुका है। अब वे घबरा रहे हैं, अब वे हालात को अपने काबू में लाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता ही नहीं आखिर कैसे। तब वे क्या करते हैं? वे खेल खेलना शुरू कर देते हैं और वे जानबूझकर दूर रहने का नाटक करेंगे। वे कोशिश करेंगे कि आपको जलाया जाए। वो सोशल मीडिया पर दूसरी लड़कियों के साथ अपनी फोटो के पोस्ट करेंगे, स्टोरीज पोस्ट करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे आपकी एब्सेंस में बहुत खुश हैं। शायद वे कोई ऐसा स्टेटस भी पोस्ट कर दें जिससे आगे बढ़ना जरूरी है या खुश होना। अपनी जिंदगी में शायद वे कोई सेल्फी डालें जिससे वे खुश दिखने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहे हों, लेकिन रियलिटी ये है कि ये सिर्फ एक चाल है, एक नाकाम कोशिश आपको वापस खींचने की, आपके अटेंशन लेने की, एक नकली दिखावा ताकि आप सोचें कि वे क्या कर रही हैं। लेकिन अब फर्क ये है कि अब आप ये खेल नहीं खेल रहे, आप इस पचकानी हरकतों से ऊपर उठ चुके हैं। अब आप इन छोटी छोटी चालों पर ध्यान नहीं देते। वे सोचते हैं कि छोटी छोटी चालाकियों से वे आपको जलाकर वापस खींच सकते हैं, लेकिन जब आप जलते ही नहीं तो उनका पूरा खेल बेकार हो जाता है।
अब वे हर इम्पॉसिबल तरीका आजमाएंगी, छोटे छोटे ताने देंगी, यहाँ तक कि आपके साथ आक्रामक निष्क्रिय बातें करेंगी। सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगी कि वो कितने खुश हैं, लेकिन कोई भी चाल काम नहीं करेगी, क्योंकि आप इन चीजों को तवज्जो ही नहीं देंगे। यही उन्हें पागल कर देगा। वे आपके रिस्पॉन्स के लिए तड़प जाएंगी। वे चाहेंगे कि आप कोई जवाब दें। वे चाहेंगे कि आप उन्हें किसी तरह से जेलस फील करें। आप भी कोई जलाने वाली पोस्ट करें, लेकिन आप चुप रहिए। उनके अजीब पोस्ट को इग्नोर कर लिए और उनकी तस्वीरों पर ध्यान मत दीजिए। उनकी जाल में मत फंसिए। याद रखिए, ये खेल तभी चलता है जब आप इसे खेलने को तैयार हों। जिस पल आपने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, उसी पल उनका पूरा कंट्रोल खो जाएगा। अब वे पूरी तरह हार चुकी हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रेटेजी है, खामोशी को भारी बोझ। खामोशी दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। जब आप गायब हो जाते हो, कोई जवाब नहीं देते हो, तो आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। आपके शब्दों की कमी, आपके मैसेज की एब्सेंस, आपका ना दिखना, ना बोलना, ये सब कुछ उनसे ज्यादा कह देता है जितना आप बोलकर भी नहीं कह सकते। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ उनके पास अपना ख्याल, और यहीं से उनकी असली तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि ये खामोशी बहुत भारी होती है। इतनी असहनीय कि हर चीज पर शक करने लगती है। जब उन्हें उन लम्हों की याद आने लगती है जब उन्हें आपकी कॉल्स को अवॉइड किया था, उन्होंने आपके मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, तो वे अपने कामों में इतने लंबे व्यस्त थे कि आपका वक्त नहीं दे सके, और लंबे समय भी ऐसा कि वे कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ आपकी एक आवाज़ सुनने के लिए। खामोशी उन लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा है जो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप ही सबसे पहले बात करें। वे चाहेंगे कि आप पूछेंगे कि क्या हुआ, वे क्या चाहते हैं। आप उनसे उनकी सफाई मांगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता? अगर आप पूरी तरह गायब हो जाते और वे बस सोचते ही रह जाते कि उन्होंने आपको पूरी तरह से खो दिया है, तो वे पागल हो जाएंगे और वे इसे समझ नहीं पाती। हर गुजरता लम्हा भारी हो जाता है। एक भी मिनट आपके बिना उन्हें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक दिन भी आपकी आवाज़ सुने बिना उन्हें एक साथी जैसा लगता है। खामोशी से लोग बिखरने लगते हैं। आज की दुनिया लगातार बातचीत करने की दुनिया है। हर वक्त मोबाइल में नोटिफिकेशन आती हैं। हर वक्त कोई ना कोई उन्हें टेक्स्ट करता है। हर चीज़ तुरंत मिल जाती है, चाहे रिप्लाई हो या स्क्वेड कमेंट्स। लेकिन जब आप ये सब कुछ बंद कर देते हैं, तब आपकी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। तब से वे पूरी तरह हिल जाते हैं, क्योंकि वे इस रिश्ते के पुराने शोर के आदी हो चुके हैं। उन्होंने प्यार को, गुस्सा हो, वहम हो, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन अब बस खामोशी है, और खामोशी बहुत दर्द देती है। इसलिए इसको अपनी ताकत बनाइए और कुछ मत बोलिए, मत समझाइए, मत सफाई दिलवाइए। उन्हें ही उनके घर में बैठकर काम करने का भार उठाने दो। उन्हें ये समझ लेने दो कि आपको धोखा देना किसी भी बहस से ज़्यादा तकलीफ देता है। वे जल्द ही समझ जाएंगे कि आपकी गैर मौजूदगी या प्रेजेंस उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लास्ट हमारा डर है जो उन्हें घुटनों पर ले आता है। अब यहाँ से सब कुछ छूटने लगता है। उन्हें यह डर पछताने लगता है कि ये वो हिस्सा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह यह सोच भी नहीं सकते कि उन्हें सच में डर लगेगा
कि वे आपको खो चुके हैं। वे ये मान कर बैठे थे कि आप हमेशा वहीं बैठे रहोगे और कभी उनसे दूर नहीं जाएंगे। ये वही इंसान है जो हर हाल में वापस आएगा। लेकिन अब आप जा चुके हैं और ये एहसास उन्हें तोड़कर रख देता है। उनकी ईगो क्या कहेगी? उनकी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, उनकी सबसे बड़ी चिंता है बस एक चीज कि अगर मैंने इन्हें हमेशा के लिए खो दिया, अगर ये सच में आगे बढ़ चुके हैं, अगर अब ये किसी और के साथ खुश हैं, तो ये ख्याल उन्हें देर तक हिला देता है। वो आपको किसी और के साथ हंसते हुए, बात करते हुए, खुश होते हुए देखने की कल्पना भी नहीं करती। ये सोच ही उनके पेट में पैर दर्द उनकी बॉडी में पेट दर्द कर देती है और अब उन्हें फर्क पड़ने लगता है और अब वो बस आपको पाना चाहती है। अब उनकी ईगो, उनका दिखावा सब कुछ खत्म हो चुका है और यही डर उन्हें घुटनों पर लेकर आया है। अब वे सब करने को तैयार हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। वे आपको मैसेज करेंगे, अब वे आपको कॉल करेंगे, वे आपको लंबे लंबे मैसेज भेजेंगे जिसमें उन्होंने अपनी हर गलती को मानने के लिए तैयार हैं। अब वे बताएंगे कि वह आपको कितना मिस कर रही है। शायद वे आपके दरवाजे पर आ जाएं। आप कुछ भी कर सकते हैं आपको वापस पाने के लिए, लेकिन सच क्या है? क्या सच ये है कि जब तक उन्हें ये डर महसूस होगा कि आप उसकी पहले से ही आगे बढ़ चुके होते हैं, अब आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं, अब आपके लिए उनके कोई मायने नहीं। अब आपने अपनी ताकत और पहचान फिर से वापस पा ली है। उनका डर असली है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है कि हर बात, हर एहसास को वो अपनाने लगती हैं, क्योंकि आपने उन्हें ये सिखा दिया है कि आप कोई ऑप्शन नहीं, आप एक इनाम है। जब कोई इनाम गवा देता है तो उसे उसका मोल बहुत देर से समझ में आता है। अगर आप तक यहाँ तक आ गए हैं तो आप उन 99% लोगों में से एक हैं जो हमेशा अटके रहते हैं, हमेशा दूसरों के लिए खुद को छोटा बनाते रहते हैं। और आपने अपने मूल्यों को पहचाना है, आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब कोई आपको हल्के में नहीं ले सकता। इमोशनल फ्रीडम का एहसास, ये वो जगह है जहाँ सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। जब आप गायब होते हैं तब सिर्फ उनसे नहीं भाग रहे होते, बल्कि अपनी इमोशनल फ्रीडम, अपनी इमोशनल क्लियरिटी और अपनी शांति की ओर बढ़ रहे होते हो। देखिए, कई रिश्तों में हम इतने फंसे रहते हैं कि दूसरों को खुश करने में, अपनी कीमत साबित करने में, अपने नीड को भूल जाते हैं। क्या हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास वो ताकत है कि हम खुद चुनाव करें? एक बार जब आप गायब हो जाते हो तो एक बार आपको अपनी जगह ले सकते हो, उनकी जगह अपना सकते हो, तो आप चीज़ों को साफ साफ देखने लगते हो। अब आपको उनकी स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती। अब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती हैं और क्या महसूस करते हैं। अब आपने ये समझ लिया कि अब आपकी खुशियाँ उनके साथ में जुड़ रही हैं और यही सबसे पावरफुल चीज़ है जो आप महसूस कर सकते हैं। यह आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअलिटी को भी बनाए रखती है और समझने में मदद करती है कि आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। आप अब मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी हो चुके हैं। अब वे महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्हें पार कर लिया है, यही वो जगह है जहाँ सभी समीकरण बदल जाते हैं। आपने इस चक्कर से खुद को मुक्त कर लिया है और अब उनकी राय कोई मायने नहीं रखती। अपनी भावनात्मक और स्वतंत्रात्मक का मालिक बने। उन्हें दोबारा कोई बैलेंस ना दे, पुरानी आदतों में वापस ना लौटे और उन्हें याद के साथ बताएं कि अपना हक मत दें, कि वे अभी भी आपकी खुशी पर नियंत्रण रख सकते हैं। अब आपसे या उससे कुछ आगे बढ़ चुके हैं और जहां आपकी सबसे बड़ी जीत है, तो दोस्त ये भी
सभी एहसास जब आप किसी की लाइफ से पूरी तरह गायब हो जाती हो या फिर आप किसी की लाइफ में वापस आ जाते हो, इस तरह के एहसास आपको कुछ खास बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।